लीवरेज होता है। यस, रियासत के पास ताकतवर बाजू होता है, तो वो किसी न किसी मुकदमे में उलझाव रखते हैं, किसी न किसी चीज़ में उलझाए रखते हैं। उनके पास 100 ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो बाहर नहीं आने देते। खान साहब के बाहर आने का मतलब तो ये है कि ये सिस्टम रैप अप हो जाएगा, ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती। जिस दिन इमरान खान जेल से निकले, ये हुकूमत शायद कुछ दिन भी ना निकाल सके, क्योंकि ये बहुत ही वीक गवर्नमेंट है। ठीक है। तो यह हुकूमत उनको सियासी तौर पे बाहर नहीं आने देगी, कानूनी तौर पे तो उनके ऊपर कोई केस नहीं है। ठीक है, तो डायलॉग हो सकते हैं, कोई मुज़ाकरात, बातचीत, कोई रास्ता निकालने के लिए होने चाहिए। कौन कर सकता है? जाहिर है सर, जो मुक़्तदर लोग हैं वो करेंगे, और सियासी जमातें हैं। खान साहब तो कहते हैं कि मैंने फ़ौज से बात करनी है, फ़ौज कहती है हमने बात नहीं करनी। फ़ौज को बात करनी चाहिए। अच्छा, उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं ना कि वी मे नॉट लाइक द सीजर बट वी लव द रोम। तो कोई बादशाह को नापसंद कर सकता है, हाँ, लेकिन पाकिस्तान से तो सारे प्यार करते हैं, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे खान साहब हो, चाहे दूसरी पोलिटिकल पार्टी। तो इट्स द फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पहले है या सियासत पहले है सर? पाकिस्तान पहले। पाकिस्तान पहले है। तो तहरीक इंसाफ की सियासत फिर पाकिस्तान से आगे क्यों बाज़ दफ़ा जाती है कि जैसे कि मरकज़ जो है वो सिर्फ खान ही है बस, तो पाकिस्तान खान साहब भी जो है पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा में पाकिस्तान के बने हैं, तो फिर क्यों ये तासुर दिया जाता है कि नहीं, कभी कहा जाता है जी खान नहीं तो पाकिस्तानी खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, तो क्यों ऐसी चीज़ें क्यों आती हैं? बात ये मुझे तो नहीं पता ये नारा किसने लगाया। खान ने तो कभी नहीं कहा। खान तो ऑलवेज स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तानी उनके दो, उन्होंने हकीकी आज़ादी क्या है? हकीकी आज़ादी है जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इनके बगैर जमहूरियत नामुकम्मल है। वो हमेशा इसके लिए लड़े, इसके लिए खड़े हुए। बाकी वो पाकिस्तान को हमेशा पाकिस्तान के लिए उन्होंने काम किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में वो बाहर से सब कुछ छोड़ के इधर आ गए, ठीक है, पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में रह रहे हैं। सुबतें भी, मुसीबतें भी 15-16 महीने की लंबी पाकिस्तान के लिए। आपको सर याद है कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था? बिल्कुल कहा। बड़ा जो है वो मशहूर हुआ था उनका एक सेंटेंस जो है। तो अब क्यों फिर कभी कांग्रेस से मदद मांग रहे हैं, ख़त लिखवा रहे हैं, कभी करारदाद आ रही है, फिर क्यों फिर अमेरिका जो है उस अब ठीक हो गया? देखिए आप, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है बाहर, हाँ, वो पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद रहता है, ठीक है, और पाकिस्तान को ट्रैक पे लाना चाहता है। ये पाकिस्तान के जो वो लोग जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो जमहूरियत में रहते हैं, वो एक निज़ाम में रहते हैं, वो ऐसा ही निज़ाम अपने मुल्क में चाहते हैं ताकि मुल्क मजबूत हो। ठीक है, वो पाकिस्तान को कमज़ोर तो नहीं देखना चाहते। ठीक है, तो ये सारी एफर्ट्स वो पाकिस्तानी डायस्पोरा करता है। ठीक है, ठीक है, और ये बात अगर आप कहें कि इमरान खान के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, जुल्म नहीं हो रहा, हाँ, या उनके वर्कर्स के साथ, उनके वर्कर्स की फैमिलीज़ के साथ, उनकी अपनी फैमिली के साथ, हाँ, तो ये तो गलत बात है। अगर आपके मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तो लोग बाहर से तो चीखेंगे। हाँ, अगर आपकी अदालतें आज़ाद हों, अगर आपके लोग, आपका सिस्टम डिलीवर कर रहा हो, तो कोई भी बाहर से नहीं बोलेगा। हाँ, दुनिया भर में क्या ये ऐसे मामला जो है पाकिस्तान को जिस तरह से चलाया जा रहा है पिछले कुछ अरसे से, जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, तो सर इसे आप बोलना कहेंगे कि कभी IMF के सामने एहतजाज करें कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट ना करें, कभी जो है वो लॉबिंग फंड जो है वो ठीक है, आपका हक है कि कभी वो करारदाद, कभी ख़त, कभी कुछ, कभी, और अभी काजी फैसल साहब पर जो अटैक हुआ, वो फाजिल साहब का क्या हुआ? जो अटैक हुआ था UK में, एहतजाज हुआ, अटैक क्या हुआ उनके? सर उनकी गाड़ी पे जो है वो, तो सर चलें आप एहतजाज करें। मैं तो एहतजाज कहूँगा, मैं कहूँगा वो एहतजाज वायलेंट था। मेरा ख्याल में पीसफुल एहतजाज ज़रा ज़्यादा लंबा चलता है। काजी फैज़ल साहब जो हैं उनको, उन समेत तमाम जजेस को ये नज़र आना चाहिए कि जब आप फैसले करते हुए बुग़्ज़ को, अनाद को, अपनी पर्सनल नफ़रत को लाएंगे तो फिर लोग रिएक्ट करते हैं। देखिए कोई भी जज, बाकी जज भी तो जाते हैं, बाकियों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं होता? ठीक है, लोग जजों से इंसाफ की तवक्को करते हैं। हाँ, और इतना बुरी तरह जो काजी ने इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई हैं, ठीक है, जिसने सुप्रीम कोर्ट को अपने इक़्तिदार के दुआम के लिए, जो वो भी ना मिल सका, उसको इतना कमज़ोर कर दिया उस अदारे को। ठीक है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट लोगों के, आम लोगों के लिए इंसाफ का आखिरी रास्ता है। अगर उस जगह से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर लोगों के पास कोई और जगह नहीं है। ठीक है, लेकिन काजी फायज़ जैसे जजेस ने पाकिस्तान में अदलिया को कमज़ोर किया,
और उसके नताज बड़े भयानक हैं। जो बाकी पहले जो जज रहे हैं जैसे साकिब निसार साहब हो गए, उमर ताब बंदयाल साहब हो गए, बाकी लोग हो गए, तो वो ठीक थे, सारे बेहतर थे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेहतर थे। और परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। बहुत सारे जज थे, नासिर साहब थे, तसद्दुक़ जिलानी साहब थे, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे गुलजार साहब बहुत ही शरीफुल नफ्स सीधे से आदमी थे। फिर आप मुशीर आलम साहब थे। बहुत सारे जजेस हैं जो रिसेंटली आपको रिटायर और पुराने जजेस में। चोई साहब जाते जाते जो है वो फवाद चोई साहब का क्या फ्यूचर है? क्यों नहीं आपके तो जो है वो इख्तलाफात दूर हो गए, खान साहब ने कहा जी कि कोई चीज़ फेयर हो गया, तो फवाद चोई साहब की वापसी क्यों नहीं हो रही? हर चीज़ का एक वक्त होता है। हाँ। और हर चीज़ का एक लम्हा होता है। हाँ। वो खान साहब का डिसीजन है, खान साहब ने डिसाइड करना है। अच्छा, जिस दिन खान साहब मुनासिब समझेंगे वापसी हो जाएगी। खान साहब चाहते हैं कि फवाद चौधरी वापस आए? आपकी तो मुलाकातें रहती हैं? मेरी बिल्कुल मुलाकात रहती है, मैं फवाद साहब को डिस्कस नहीं करता वहाँ पे। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मेरी खान साहब के साथ जो मेरा ताल्लुक़ है वो इस वजह से नहीं है। खान साहब और फवाद साहब के दरमियान मुझे इंटरमीडिएटरी इसलिए बनने की ज़रूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और पुराना जानते हैं, और इसलिए जो है वो आप बचोले तो उसमें बनते हैं ना सर, जिसमें जो है वो लोग एक दूसरे को जानते ना हो। पुराने जो पीटीआई वाले सारे जो हैं, खान साहब का डायरेक्ट नेक्सस उनके साथ रहा है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को बड़ा बेहतर जानते हैं। क्या वजह है फवाद चौधरी साहब का ब्लंट होना, उनका जो है अपनी राय रखना, ये वजह बन रही है कि वो जो है वो पार्टी से पीछे रह गए, ये पार्टी में उसना उनकी शमूलियत नहीं होती? नहीं, मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से ये जो पार्टी के ऊपर तनकीद है, इसका कोई वक्त भी मुनासिब नहीं है। दूसरा एक बात देखें, वो एक बात कर सकते हैं कि उनको एक फवाद साहब को जो है ना सियासत की समझ और ज़रूर ज़्यादा हो सकती है, वो बड़े कामों में देखें। लेकिन इस वक्त जिन लोगों पे खान का एतमाद है, हम सबको उनके ऊपर एतमाद है, ठीक है। लिहाजा वो जैसे भी पार्टी चला रहे हैं, ये खान की इमरान खान की मर्ज़ी है। लिहाजा उसमें मैं समझता हूँ कि और फवाद साहब पे जो पार्टी के अंदर से जो तनकीद हो रही है, 2-4 बंदे कर रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल में पार्टी को मजबूत नहीं करते, वो कमज़ोर करते हैं। दे शुड ऑल फोकस ऑन पार्टी को और खान की रिहाई के लिए जो जिस कैपेसिटी में है। लिहाजा इसको जो है ना, बजाय इसको कि क्लैश में कन्वर्ट करें, इसको हमेशा पॉजिटिवली करना चाहिए पार्टी की मजबूती के लिए। अल्टीमेटली कोई मुलाकात के चांस हैं खान साहब से? देखिए, जब खान चाहेगा मुलाकात हो जाएगी, जब तक खान नहीं चाहेंगे मुलाकात नहीं होगी। चले, फैसल चौई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आपने देखा फैसल चौई साहब ने जो है वो क्योंकि सियासतदान है, वकील के साथ साथ, और ख़ानदानी सियासतदान है जिनका पूरा ख़ानदान सियासत में है, उन्होंने सियासत में सियासी अंदाज में जो है बहुत सारी बातें, बहुत सारे मैसेज मेरी नज़र में पहुँचाए हैं पार्टी को भी और पार्टी के अंदर जो लोग हैं उन तक भी, कि पार्टी किस तरह बेहतर हो सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।